वोट चोरी का मुद्दा काफी समय से छाया हुआ है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य विरोधी दल भी बीजेपी पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हरियाणा में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई। राहुल गांधी ने इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले का बयान भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार बना रही है, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी के आरोप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरकत में आ गए और पंचकुला में मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, वे झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो चलाया था, जिसमें उन्होंने मतगणना से 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी जीतेगी और हमारे पास एक व्यवस्था है। कांग्रेस नेता ने अब कहा है, महादेवपुरा और अलन में चुनाव के बाद हमें शक हुआ कि ये सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। राहुल गांधी ने कई वोटर्स का ब्यौरा शेयर कर दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 कैटेगरी डुप्लीकेट मतदाता, अवैध पते, थोक मतदाता और अन्य साजिशों के तहत 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार लाख वोट वास्तविक वोटों से अलग थे। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि ब्राजील की एक महिला मॉडल ने 10 बूथों पर अलग अलग नामों से 22 बार वोट डाला। राहुल गांधी ने फोटो दिखाकर पूछा, ये महिला कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहां से आई है। इसने हरियाणा में 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला और इसके कई नाम हैं, जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, बिमला, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक ब्राजीलाई मॉडल है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यूपी के कई लोगों ने हरियाणा चुनाव में वोट डाला। बीजेपी नेता डालचंद यूपी में सरपंच हैं। ये यूपी के साथ हरियाणा में भी वोट डालते हैं। हमने डालचंद जी का खेल पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह अपने पिता का नाम बदल दिया, लेकिन इनके बेटे ने नाम नहीं बदला। इन दोनों ने यूपी और हरियाणा में वोट डाला। इसी तरह यूपी में मथुरा के एक सरपंच और बीजेपी नेता प्रहलाद ने भी हरियाणा में वोट डाला। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे हजारों नाम हैं। इसी तरह केरल में बीजेपी नेता गोपाल कृष्णन कहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो चुनाव जीतने के लिए जम्मू कश्मीर से लोगों को लाएंगे। जाहिर है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर जो आरोप लगाए थे और अब जो तथ्य सामने रखे हैं, उससे शक की सुई बीजेपी पर घूम गई है। हालांकि अब बीजेपी यही कह रही है, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे हैं वो सब झूठे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वोट चोरी के मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक डुगू की डिगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।